ट्रिग्नोमेट्री। देखो जी, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं लेंगे आज, सिर्फ पहले एक्सरसाइज करेंगे ट्रिगो के अंदर। ट्रिगो में अगर हम बात करें तो अभी तक हम एंगल्स की बात करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे आपका नया टॉपिक आएगा एंगल्स। एंगल्स की बात करते हैं, ट्रिगो की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एंगल की बात करते हैं। तो एंगल हम लोग 10th क्लास में पढ़ते आए थे एंगल को डिग्री में। डिग्री में जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो दीज आर द एंगल्स दैट वी डील विद इन द 10th क्लास। 10th क्लास में हमने एंगल को पढ़ा था डिग्री में। अब हम एंगल्स को रीड करेंगे रेडियन में। एंगल्स को रीड करेंगे किसमें? रेडियन में। तो एंगल का मेजरमेंट होता है दो तरीके से, एक होता है बेटा डिग्री में और एक होता है रेडियन में। जैसे आप डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस को हम मीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी नापते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से एंगल का मेजरमेंट होते हैं दो तरीके से, डिग्री और रेडियन। डिग्री आप 10th तक पढ़ के आए हैं। अब और अब के बाद जितने भी क्लासेस में आप आगे जाओगे वहाँ पे एंगल आपका रेडियन में होगा। इसमें किसी को डाउट है? हाँ या ना में रिप्लाई करिए। तो सबसे पहला आता है कन्वर्जन। चलो ठीक है, कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन। कोई भी एंगल डिग्री में है, आपको रेडियन में बदलना है। तो जो भी एंगल होगा डिग्री में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, जो भी एंगल होगा डिग्री में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप पाई बाय 180 से। पाई की फॉर्म में आता है डिग्री का, रेडियन का एंगल किस में आता है? पाई में। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो जी आप 60 डिग्री लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, कट के कितना आया हमारा? पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 रेडियन हमारा एंगल बन जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखेंगे आप, ठीक है, पाई में ही रखेंगे। तो हमारा आंसर आएगा पाई बाय 3 रेडियन। तो दिस इज अवर फर्स्ट कन्वर्जन कि डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आप क्या करेंगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक और लेते हैं, कन्वर्ट 150 डिग्री इंटू रेडियन। तो जी आप क्या करेंगे? 150 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? पाई बाय 180 से, ठीक है। सोल्व करके आ गया 5 पाई बाय 6 रेडियन। ये हमारा पहला कन्वर्जन। डिग्री के एंगल को किस में बदल रहे हैं बेटा आप? डिग्री के एंगल को बदल रहे हैं आप रेडियन में, ठीक है जी। किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताइए, तो आगे बढ़ते हैं। सबको क्लियर है? फिर आता है दूसरा कन्वर्जन, रेडियन टू डिग्री। रेडियन टू डिग्री, कोई भी एंगल रेडियन में उसे डिग्री में बदलना है। तो सीधा तरीका क्या है? एंगल उस केस में होगा रेडियन में, डिग्री में बदलना है 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जो आपका यहाँ पे कन्वर्जन है उसका उल्टा कर देंगे, जो यहाँ कन्वर्जन है उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट पाई बाय 4 रेडियन इंटू डिग्री। तो जी क्या करेंगे? पाई बाय 4 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाय पाई से पाई कट गया, 4 से इसको काटेंगे 45, तो आया हमारा कितना? 45 डिग्री। या मैं कहता हूँ कन्वर्ट 4 पाई बाय 3 इंटू डिग्री। तो आप क्या करेंगे? 4 पाई बाय 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाय पाई से पाई कट गया, 240 डिग्री आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? डाउट है? क्या जी, जो भी एंगल डिग्री में होगा उसको आप रेडियन में बदलना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 60 को मल्टीप्लाई करा पाई बाय 180 से, सोल्व करके आया। ऐसी 150 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। तो पहला कन्वर्जन है डिग्री को रेडियन में, दूसरा आता है रेडियन टू डिग्री।
मतलब अगर आपका रेडियन में एंगल है, डिग्री में निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेडियन में एंगल है, डिग्री में बदलना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 180 बाय पाई से। जैसे एग्जाम्पल है, पाई बाय 4 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो पाई बाय 4 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 180 बाय पाई से पाई कट गया, 4 से काटा 45 डिग्री, या हमने 4 पाई बाय 3 डिग्री रेडियन है, इसको डिग्री में बदलना है, तो क्या करा, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 240 डिग्री आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक दो कन्वर्जन और बता रहा हूँ। ये तो हमने पढ़ा है डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। आपको पता है ट्रिगो किसने बनाई थी? ट्रिगो किसने? आर्यभट्ट ने। वो घड़ी की सुई के हिसाब से उसने करा था सब कुछ। ठीक है, आप तो इसलिए ट्रिगो के जो एंगल्स है उनका रिलेशन होता है मिनट और सेकंड के बीच में। ट्रिगो के जो एंगल्स होते हैं उनका रिलेशन होता है एक और कन्वर्जन होता है। 1 डिग्री जो होता है वो 60 डैश के इक्वल होता है। डैश का मतलब मिनट। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, 60 डैश, 60 मिनट। और 1 मिनट कितने सेकंड के इक्वल होता है, 60 सेकंड, यानी कि डबल डैश के इक्वल। ये ध्यान रखेंगे आप, कोई डाउट? ये याद रखना है, 1 डिग्री होता है 60 मिनट के और 1 मिनट होता है 60 डबल डैश के। क्यों होता है? कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ तो आपका पाई से पाई कट गया, ऊपर वाले पार्ट में यहाँ कट गया, लेकिन कई बार क्या होता है पाई कैंसिल नहीं होता, पाई की वैल्यू रखनी पड़ जाती है, तो उस केस में आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। इसका उल्टा भी ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर दूं तो 1 डैश होता है 1/60 डिग्री के। 1 डैश इज इक्वल टू 1/60 डिग्री के, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको डिग्री को, मिनट को डिग्री में बदलना है, उल्टा करना है तो डिवाइड कर देंगे। ऐसे इसको उल्टा डिवाइड करना है तो 1 डबल डैश होता है 1/60 डैश के। क्या कर रहे हैं इसके अंदर आप, मिनट को यहां पे क्या कर रहे हैं आप, मिनट को डिग्री में, सेकंड में, और इधर क्या कर रहे हैं, सेकंड को मिनट में। तो उल्टे कन्वर्जन भी आपको पता होने चाहिए। कोई डाउट है किसी को इसमें? तो देखिए जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूं। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है ट्रिगो की। सामने नजर आ रही है स्क्रीन पे? बुक नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट बना लेना, मैं आपको बता दूंगा, स्क्रीनशॉट बना लेना। एक तो इस पहले पेज का स्क्रीनशॉट बना लीजिए सब जने। 3.1 एक्सरसाइज है जिसमें ये सारे क्वेश्चन से आपको इनको कन्वर्ट करना है, आपको किसमें, रेडियन में। फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री। ये सारे डिग्री में एंगल दे रखे हैं, इनको रेडियन में निकालना है। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो, मैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड बता रहा हूं, इस वाले पार्ट से रिलेटेड। मैं रिपीट कर रहा हूं, -30 डिग्री 30 मिनट है, माइनस को बाहर रखा और इन दोनों के बीच में साइन होता है प्लस का। अगर 30 सेकंड होता है तो प्लस 30 सेकंड भी कर देंगे। अगर मान लो यहाँ पे कुछ और सेकंड में होता तो प्लस करके वो भी लिख देते। ठीक है, ठीक है जी। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे रेडियन में बदलना है तो रेडियन में बदलने के लिए पूरा का पूरा एंगल हमारा डिग्री में होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बताया है ये वाला टॉपिक, डिग्री का एंगल रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलने के लिए आपको पूरा का पूरा डिग्री में बदलना पड़ेगा। बता रहा था आप लोगों को, तो आपको जब आपको इसको रेडियन में बदलना है तो रेडियन में बदलने के लिए पूरा का पूरा जो एंगल है वो डिग्री में होना चाहिए, लेकिन ये एंगल का कुछ हिस्सा तो डिग्री में और कुछ मिनट में है। जब आपको इसको डिग्री में, रेडियन में बदलना है तो पूरा का पूरा एंगल किस में होना चाहिए बेटा, डिग्री में होना चाहिए। इस वाले पेज पे लिखवाया था मैंने आपको। ठीक है, दिखा? तो आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा एंगल डिग्री में बदलेंगे। डिग्री में बदलना है तो इस वाले लास्ट स्टेप को देखो जो मैंने यहां लिखा था,
यहां देखो, ठीक है, मिनट में है, देखो 1 मिनट होता है 1/60 डिग्री, 1 मिनट होता है 1/60 डिग्री, हमारा 30 मिनट है तो हम लिख देंगे 30/60 डिग्री। आप क्या कर रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है मिनट वाला, इसको डिग्री में बदल रहे हैं। तो मिनट को डिग्री में जब बदलते हैं तो देखो मैंने यहां कहा डिवाइड करते हैं, जब मिनट को डिग्री में बदलते हैं तो डिवाइड करते हैं 60 से। क्लियर है? तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, 30 को, ये मिनट है, डिवाइड करा 60 से तो ये डिग्री में बदल गया। सोल्व करके आया ये 1/2, तो हमारा -30 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। अब आपने एलसीएम लिया तो कितना आया, 60 + 1, 61/2 डिग्री। पूरा का पूरा ये डिग्री में आ गया, पूरा का पूरा डिग्री में आ गया। अब आप इसको रेडियन में बदल रहे हैं तो डिग्री के एंगल को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं बेटा, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है तो ठीक, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके इसको हम ऐसे के ऐसे ही रख देंगे। कोई डाउट है इसके अंदर? नोट कर लिया सब लोगों ने? अब इसका आगे का टॉपिक देखो, अगला क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट -5/7, कन्वर्ट -5/7 रेडियन इनटू डिग्री। ये क्वेश्चन है जी। अब जरा एक बार मैं उसी पेज पे वापस आता हूँ जहाँ पे मैंने रेडियन वाला क्वेश्चन करवाया था। अब देखिए इस क्वेश्चन में रेडियन के जो क्वेश्चन हैं, जैसे ये वाला यहाँ पे पाई है, इसमें भी पाई है, हाँ देखो जी इनमें पाई है, लेकिन अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में आता तो यहाँ पाई है ही नहीं, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे पाई नहीं है। चलो हम रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, रेडियन में बदलना है तो सॉल्यूशन के रेडियन का एंगल है डिग्री में बदलना है, तो जो भी रेडियन का एंगल होता है डिग्री में बदलना होता है। तो मैंने क्या कहा था, 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन पाई आपका कैंसिल होना चाहिए, यहाँ तो पाई कैंसिल हो ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, जब पाई कैंसिल नहीं हो रहा तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हम वो कर देंगे, पाई की जगह आप 22/7 रख देंगे। ठीक है सिद्धांत बाबू, 22/7 रख दी, 7 से 7 कट गया, इसको काटा 11 आया, इसको काटा अपना 90 आ गया, -450/11 सॉरी -450/11 डिग्री, ये एंगल आया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? 11, तो ये हमारा आया -450/11 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एंगल आपका डिग्री में है, डिग्री का कोई भी एंगल ना तो फ्रैक्शन में होना चाहिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, डिग्री का एंगल ना तो फ्रैक्शन में होना चाहिए, ना ही डिग्री का एंगल डेसिमल में होता है। जो भी डिग्री का एंगल है वो ना तो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, ना ही डेसिमल में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। डिग्री का कोई भी एंगल ना तो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, ना ही डेसिमल में होना चाहिए। क्लियर है इतना? क्लियर है? तो देखो जी, अब आप क्या करेंगे, ये जो एंगल है इसको डिवाइड करेंगे 450 डिग्री को, 11 से डिवाइड कर देंगे आप। 11 से डिवाइड करा, कितने पे गया बेटा, 4 पे, 44, 10 आया, आगे डिवाइड नहीं होगा, 0 ही लगा दूंगा। ठीक है, आगे डिवाइड नहीं होगा, 0 लगा दिया तो 0 ही आ जाएगा, तो फिर दोबारा 10 बच जाएगा। डिवीजन आते ही आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट है? तो देखो जी, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, 40 + 10/11,
ऐसे लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, क्या लिखते हैं इसको, मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। ये भी डिग्री में चल रहा है और ये भी डिग्री में चल रहा है। ये वाला हिस्सा तो आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में से हट गया, ना तो ये डेसिमल में है ना ही ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, बट ये वाला पार्ट जो है अभी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ रहा है। तो हम इस वाले पार्ट को और आगे सिंप्लीफाई करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस वाले पार्ट को जो अभी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ रहा है, इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे बाय कन्वर्टिंग इट इनटू मिनट। आपको याद होगा मैंने कहा था 1 डिग्री होता है 60 मिनट के, यहां पे कितना है 10/11 डिग्री, तो मैं इसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, इंटू 60 करके मिनट में बदल जाएगा। 40 डिग्री 600/11 मिनट। अब ये 11 600 को डिवाइड कर सकता है, 11 600 को डिवाइड कर सकता है या नहीं, बताइए मेरे को। तो 600 को आपने 11 से डिवाइड कर देना, 5 पे गया बेटा 55, ठीक है, कितना आया 50, हाँ 4 पे गया 44, कितना आ गया 6। तो अब इसको फिर दोबारा मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, 54 मिनट प्लस 6/11 मिनट। इसको एक बार और 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो फर्दर ये सेकंड में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, सेकंड्स में। 360/11 सेकंड में आ जाएगा, तो 360 आया। अगेन आप इसको 11 से डिवाइड कर देंगे, 3 पे आया 33, हाँ कितना आया 30, 2 पे आया 22, लास्ट 8 बच गया। तो अब आप इसको लिख सकते हैं कैसे, 40 54 और कितना आया जी 32 प्लस 8/11। क्लियर है इतना। क्या करते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आप डिवाइड करेंगे तो डिग्री का जो भी एंगल होगा, अगर डिवाइड पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ रहा है तो उसको आप डिवाइड करेंगे। आपने डिवाइड करा, पहला डिवाइड करा आपने डिग्री में, तो ये आया हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कुछ इस तरीके से 40 डिग्री प्लस 10/11 डिग्री। ये जो 10/11 है इसको इंटू 60 कर देंगे, मिनट में कन्वर्ट कर दिया इस वाले हिस्से को। तो ये 40 डिग्री और ये मिनट में आया 600/11, तो 600 फर्दर 11 से डिवाइड हो गया, मिनट में कन्वर्ट होके, तो ये आया हमारा जो 600 वाला हिस्सा है वो ये आया 54 डिग्री प्लस 6/11। इसको फर्दर आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले को, तो वो आ गया किस में, सेकंड्स में, सेकंड में आ गया 360/11, क्योंकि 360 11 से डिवाइड होता तो फर्दर डिवाइड कर दिया, तो दिस पार्ट इज इन सेकंड। और सेकंड के आगे मिली सेकंड में हमने बताया नहीं है, तो फाइनली ये जो 3 हिस्से हैं इनको मिला लेंगे। लास्ट वाला जो सेकंड का रिमाइंडर है, लास्ट वाला जो सेकंड का रिमाइंडर है उसे नेगलेक्ट कर देंगे, उसे हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। क्लियर है। तो अब हमारा ये आया जी, फाइनली हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस, क्योंकि माइनस चल रहा है इसलिए माइनस लगाएंगे, 40 डिग्री 54 मिनट 32 सेकेंड। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसे हो जाए मेरे को रिप्लाई कर देना जी। फिर तो आपको एक तो ये वाली एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन करना है, इस एक्सरसाइज का 3.1 का ये करना है, ठीक है जी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस कर रहा हूँ। तो नया कंसेप्ट है, आप 11th में ही 10th क्लास में पढ़ते आए हैं, क्लास 10th में आप पढ़ते आए थे सेक्टर, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। जैसे सर्कल है, दैट इज व्हाट सेक्टर ऑफ द सर्कल, ये हो गया सर्कल का सेक्टर, ठीक है। इस हिस्से को मैंने यहां लिख दिया, दैट इज व्हाट लेंथ ऑफ आर्क, एल। एल क्या है,
लेंथ ऑफ आर्क, बेटा ऑडियो बंद कर दो। लेंथ ऑफ आर्क ये हो गया एंगल थीटा, और ये इसकी रेडियस है, दैट इज व्हाट, रेडियस। ठीक है जी, थीटा है एंगल सबटेंड, एंगल सबटेंड सस्टेन बाय आर्क, ठीक है, और आर है रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास में, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास के अंदर लेंथ ऑफ आर्क का। लेंथ ऑफ आर्क का एक और फॉर्मूला होता है आर थीटा, ये भी लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है, ये भी। तो भैया इसमें और इसमें पाई बाय 180 का फर्क आ गया। दोनों फॉर्मूले कब और कैसे लगने हैं, ये फॉर्मूला तब लगना है जब थीटा हमारा होगा रेडियन, सॉरी डिग्री में। जब एंगल डिग्री में होता है तो ये फॉर्मूला, जब एंगल रेडियन में होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। अगर एंगल रेडियन में दे रखा है या रेडियन में फाइंड करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एंगल डिग्री में है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। किसी को कोई डाउट? एक्सरसाइज पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। मतलब एक व्हील जो है 1 मिनट में 360 बार 360 टाइम्स रोटेट करता है, ठीक है। हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन एंगल बनाएगा। हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न मतलब कितना रेडियन एंगल वो 1 सेकेंड में बनाएगा। क्लियर है? तो क्या है जी क्वेश्चन 3, इन 1 मिनट व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन, मतलब 360 चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में, और हमें सेकंड में निकालना पड़ेगा। तो सेकंड में निकालना तो 1 मिनट होता है बेटा 60 सेकंड। 60 सेकंड में व्हील बनाएगा कितने रेवोल्यूशन, 360 रेवोल्यूशन। 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन होगा, 360 बाय 60, यानी कि 6 रेवोल्यूशन, 6 रेवोल्यूशन। 1 सेकंड में जो है व्हील कितना रिवॉल्व करता है, 6 राउंड। रेवोल्यूशन मतलब 6 बार रिवॉल्व करता है। हमें एंगल निकालना है तो रेवोल्यूशन को हम एंगल में बदलेंगे। 1 रेवोल्यूशन होता है बेटा 360 डिग्री के, एक पूरा का पूरा राउंड जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 6 रेवोल्यूशन हो जाएंगे 6 इंटू 360 डिग्री के। 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन है, 6 रेवोल्यूशन हो गए इतने डिग्री एंगल में। क्योंकि हमें रेडियन में निकालना है तो इसलिए हम इसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, 12 पाई रेडियन आ जाएगा। तो 6 रेवोल्यूशन होते हैं कितने रेडियन के, 12 पाई रेडियन के, यानी कि 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन है, 6 रेवोल्यूशन मतलब 12 पाई रेडियन। तो इन 1 सेकेंड इट मेक्स कितना एंगल, 12 पाई रेडियन। किसी को कोई डाउट है इसमें? चलो जी आगे देखो। अब है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंड एट सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस कितनी है बेटा, 100 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, 22 सेंटीमीटर। मतलब आपको लेंथ ऑफ आर्क दे रखे 22 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 100 सेंटीमीटर। थीटा आपको निकालना है, वो भी किस में निकालना है, थीटा डिग्री में। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या लिखवाया था बेटा, पाई आर थीटा अपॉन 180। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे,
बिकॉज लेंथ है आपके पास 22, यहां पे आप 22 रख देंगे, यहां पे आप 22 रख दोगे। आर भी आपको पता है, आर की जगह आपने रख दिया कितना, आर की जगह क्या रखा बेटा 100। हाँ थीटा आप निकाल लोगे उधर ले जाके डिवाइड करके। फिलहाल पाई की वैल्यू 22/7 भी रखनी पड़ेगी आपको इस क्वेश्चन में। थीटा निकालेंगे डिग्री में, रिपीट कर रहा हूं, जब थीटा डिग्री में निकालते हैं, अगर थीटा हमारा P/Q की फॉर्म में आ जाए तो हम उसको डिवाइड करेंगे बिल्कुल इसी मेथड से जो हमने यहां करा था, मिनट और सेकंड में बदल देंगे अगर थीटा डिग्री में आ जाता है तो, P/Q की फॉर्म में आता है तो। क्लियर है, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हमने एक सर्कल बनाया, इसका डायामीटर कितना है बेटा 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी 20 सेंटीमीटर। कोई डाउट? द लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। जो इसमें कोड बन रही है, ये कोड बनाई हमने, इसकी जो लेंथ है 20 है, ये भी कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी जो है वो 20 सेंटीमीटर के इक्वल है कोड की लेंथ। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, हमें निकालनी है लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क मतलब ये जो लेंथ है ए बी, इसको निकालना है। एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, जो आपको फाइंड करनी है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ आर्क के लिए आपको क्या चाहिए होता है, सेंटर पे एंगल, क्योंकि रेडियस 20 है तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ट्रायंगल ए ओ बी क्या बन गया हमारा इक्विलेटरल। हाँ जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो एंगल ए ओ बी कितना हो गया हमारा 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया बेटा 60 डिग्री, यानी कि थीटा हमारा 60 डिग्री आ गया। हमें निकालनी है क्या, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क निकालनी, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। भैया पहले पुट कर दो, पाई की जगह 22/7 या 3.14 जो भी है वो रख देंगे। आर आपका कितना हो गया 20, थीटा हमारा कितना आया 60 अपॉन 180, इसको सोल्व कर लेंगे सेंटीमीटर में हमारा निकल जाएगा। क्लियर है, हो जाएगा ये, यस और नो? चलो जी, मैं तीनों क्वेश्चन एक साथ बता रहा हूं, उसके बाद ये वाला देखो। इन टू सर्कल्स, दो सर्कल, आर्क ऑफ सेम लेंथ, आर्क ऑफ सेम लेंथ, दो सर्कल है जिनकी लेंथ ऑफ आर्क सेम है। आर्क ऑफ सेम लेंथ मतलब लेंथ ऑफ आर्क सेम है, सबटेंड एंगल 60 एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। वो दो सर्कल अपने अपने सेंटर पे कितना कितना एंगल बना रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क 60 और 70। तो देखो जी, कुछ इस तरीके से फिगर हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 6 में कि भैया दो सर्कल है, एक सर्कल ये बनाया, एक सर्कल ये बना लो, इसकी आर्क और इसकी आर्क, दोनों की आर्क सेम है, बट दोनों अपने अपने सेंटर पे जो एंगल बना रही हैं, ये एंगल बना रही है 60 और ये वाली जो एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है बेटा 75 डिग्री। दोनों की लेंथ ऑफ आर्क सेम है। हमें निकालनी है रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। क्या निकालनी है, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई,
यानी कि इसकी रेडियस हम ले लेते हैं R1, लेट कर लेंगे, इसकी रेडियस को हम R2 लेट कर लेंगे, इसकी लेंथ को हम L1 लेट कर लेंगे, इसकी लेंथ को L2 लेट कर लेंगे। इसके एंगल को θ1 ले लेते हूं, इसका एंगल को θ2 ले लेता हूं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलो जी, थीटा अब क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ ऑफ आर्क दोनों की क्या है, इक्वल है। लेंथ ऑफ आर्क दोनों की क्या है, इक्वल है। लेंथ ऑफ आर्क का हमने फॉर्मूला लिखा था पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, ये हमारा फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क का। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला इसमें भी लगाएंगे और इसमें भी। यहां रख रहा हूं पाई आर की जगह R1, थीटा की जगह θ1 अपॉन 180, पाई आर की जगह R2, थीटा की जगह θ2 अपॉन 180, दोनों में फॉर्मूला लगा दिया। पाई से पाई कट गया, इससे ये कट गया, R1 लिखा, θ1 हमारा कितना है बेटा 60, R2 लिखा, θ2 कितना हमारा 75 डिग्री। हमें R1 अपॉन R2 निकालना है तो डिवाइड कर देंगे, ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा और ये इसके नीचे चला जाएगा 75/60। तो R1 अपॉन R2 5/4 आया। एक मिनट बेटा, तो रेशियो आएगी 5:4। जल्द क्लियर है? अब क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और देखो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एंगल इन रेडियन निकालना है थ्रू विच पेंडुलम स्विंग। पेंडुलम हमारा कुछ इस तरीके से होता है जी, हाँ पेंडुलम ऐसे होता है। यहां मैंने आप बनाया क्या, एक पेंडुलम इस तरीके से, ये पेंडुलम ऐसे स्विंग कर रहा है, ये पेंडुलम ऐसे स्विंग कर रहा है। हमें निकालना है एंगल इन रेडियन, यानी कि ये एंगल निकालना है रेडियन में। थीटा ले लेता हूं, किस में निकालना है आपको, रेडियन में फाइंड करना है थीटा। आपकी बात थीटा निकालना है रेडियन में। पेंडुलम जब भी स्विंग करता है तो वो आपका सेक्टर बनाता है। यहां पे आता हूं क्वेश्चन वापस। पेंडुलम स्विंग इफ द लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 75 सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ पेंडुलम, जो कि 75 है। लेंथ ऑफ पेंडुलम इज ऑलवेज टेकन एज रेडियस। पेंडुलम जो है, इसकी जो लेंथ है, पेंडुलम की जो लेंथ होती है वो थ्रेड की लेंथ होती है, और थ्रेड हमारा रेडियस का काम करती है। तो रेडियस होगी 75 सेंटीमीटर। और फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, जो टिप डिस्क्राइब कर, ये जो टिप है वो क्या डिस्क्राइब कर रही है, आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। पहले पार्ट में जो टिप है फर्स्ट पार्ट में 10 सेंटीमीटर की ये लेंथ ले रही है, ठीक है जी। तो L कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में टिप जो है 10 सेंटीमीटर की आर्क बना रही है, ठीक है जी। तो यहां पे हम लगाएंगे L इक्वल्स टू R थीटा, बिकॉज थीटा क्वेश्चन में कहा है किस में निकालना है आपको, रेडियन में, ठीक है जी। पुट कर रहा हूं वैल्यू, L है हमारा 10, R है 75, थीटा डिवाइड कर दूंगा तो थीटा आ जाएगा 10/75, 2/15 रेडियन। रेडियन का एंगल है तो वो आपका फ्रैक्शन में आ सकता है, डिग्री का एंगल फ्रैक्शन में नहीं आता है, ठीक है जी। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए मेरे को। कर रहा हूँ होमवर्क में आपको करनी है 3.1, ठीक है, और 3.1 कंप्लीट कर लेना।